नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। अक्सर प्रभावशाली लोगों पर अपने पद और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। जो अधिकार और शक्तियां दी जाती हैं आम लोगों की सुविधा, उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा के लिए, वही अगर आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे तो फिर सवाल उठने लाजमी हैं। चंडीगढ़ के एक व्यापारी को सारी रात हवालात में गुजारनी पड़ी। कसूर था उसकी गाड़ी एक आईएएस ऑफिसर की गाड़ी के सामने आ गई थी। मामले ने काफी तूल पकड़ा, शिकायत उच्च अधिकारियों तक गई। पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़े किए कि क्या जिन लोगों को अधिकार और शक्तियां मिली हैं, लोगों की सेवा के लिए क्या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जहाँ शक्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हों। कभी तरन तारण में सरेआम पुलिसकर्मी लड़की को थप्पड़ मारते दिख जाते हैं, कभी विरोध प्रदर्शन के लिए उतरी भीड़ को काबू करने में लड़की को पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मार दिया जाता है, तो कभी आईएएस अधिकारी पर कार में खरोच लगने के कारण सरेआम छोटी बच्ची को थप्पड़ मारने के आरोप लगते हैं। और अगर मामला तूल पकड़ता है तो फिर शुरू हो जाता है दौर उसे रफा दफा करने की कोशिशों का। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रभावशाली लोग कानून का अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ के ज्वेलर विक्रांत कुमार के खिलाफ एसडीएम तन्वी गर्ग के ड्राइवर और गनमैन द्वारा शांति भंग करने की शिकायत दर्ज हुई। विक्रांत कुमार को हिरासत में लेकर करीब 21 घंटे हवालात में रखा गया। इस मामले में भी आरोप अधिकारों के गलत इस्तेमाल के लगे हैं। पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रांत कुमार, जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ। जगदीश सिंह दीवान भी हमारे साथ मौजूद है, राहुल गांधी ब्रिगेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रवक्ता हैं। साथ ही पंकज चांद गोठिया जो पेशे से एक वकील हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। साथ ही हरियाणा के पूर्व एडीजीपी वीके कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, आपके साथ ये पूरा वाकया हुआ, ये पूरा वाकया बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। मैं अपने घर जा रहा था, टी पॉइंट पे मोड़ मुड़ती है, वहाँ से मुड़ना, अगर अपनी लेन में गाड़ी चलाना अगर गलत है, जबकि एसडीएम मैडम की कार ओवरटेक करके रॉन्ग लेन में आती है, ना टक्कर होती है ना कुछ होता है, अचानक 2 घंटे बाद घर पे पुलिस आती है और मेरे को और मेरी गाड़ी को लेके थाने ले जाती है। उन्होंने बताया नहीं कि क्यों आपको लेके जाया जा रहा है? ये कहते हैं जी अभी आपको पता चल जाएगा थाने जाके। मतलब जबरन आपको लेकर गए। क्या जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त तन्वी गर्ग उस कार में मौजूद थी? जी हाँ। आपने देखा था उन्हें? जी हाँ, मैडम को भी देखा। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि वो थी नहीं कार में। मैम, आप उन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, तन्वी गर्ग मैडम कार में थी और एसडीएम प्लेट ओपन थी। अगर मैडम कार में नहीं थी, एसडीएम प्लेट ओपन कैसे हो सकती है? जी जी। जगदीश जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे वाक्य को? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि जब मैं थाने में पहुँचा, पहला फ़ोन इसने मेरे को किया, बिकॉज ही इज़ जनरल सेक्रेटरी ऑफ राहुल ब्रिगेड। तो मैं थाने में पहुँचा, वहाँ पर उनके ड्राइवर और पीएसओ मैम तन्वी के वहाँ पर शिकायत लगा रहे थे और मैं उनसे बात की खुद, और उन्होंने ये कहा कि मैम ने कहा है हमें कि नंबर नोट करो। हम क्योंकि एयरपोर्ट जा रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी को लेने के लिए, और इसलिए मैम जल्दी में थे, हम लेट हो रहे थे। मैम ने कहा नंबर नोट करो और जब आके देखेंगे। तो हमने आके इसकी शिकायत की है और पीसीआर इसके घर जाके इसको घर से उठवा के लेके आई। लेकिन पूरा मामला तन्वी गर्ग की तरफ से दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, दर्ज उसके ड्राइवर। फिर क्यों तन्वी गर्ग को इस मामले में घसीटा जा रहा है? क्योंकि उनके नाम से कराया गया है। हमने वहाँ के जो आईओ थे उनसे भी बात की, वो कहते हैं ये ऑर्डर है हमें। नहीं तो आप बताओ, आप रोज़ सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, यहाँ पर सब कुछ होता है, बगैर किसी के कोई उठाता है? नहीं। क्लियर मिसयूज जो आपने आज रखा है, मिस यूज ऑफ पावर, ये तो सामने आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि पद का दुरुपयोग हुआ है इसमें? ये है, ये लगता नहीं है जी, ये है और हो रहा है। अगर यही हमारे आईएएस अफसर ऐसे करेंगे, जिनको आपने पहले इंट्रोडक्शन में ये बोला, ये हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए रखे गए हैं, मगर ये तो अधिकारों की रक्षा के नहीं, ये अधिकार छीन के और हमारे को मारने के लिए रखे गए हैं। ठीक है, दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, एंड हमें मारने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। पंकज जी, आप क्यों इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के पास गए? मेरा सिर्फ एंगल इस मामले में ये है, ना एसडीएम साहब के खिलाफ कुछ है, ना किसी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ ये मामला बनता है। उन्होंने एक नौजवान आदमी को बिना किसी उन्होंने कोई आरोप के 21 घंटे हिरासत में रखा,
तो इलीगल डिटेंशन का मामला बनता है। ह्यूमन राइट वायलेशन इस कदर हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 हर एक आदमी को फ्रीडम देता है। उसे अगर अरेस्ट करना है तो कोई कारण होना चाहिए, वजूद वाला कारण होना चाहिए, और पुलिस ऑफिसर को एक डिसीजन लेके उसे अरेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में सिर्फ इलीगल डिटेंशन का मामला लेके गया हूँ, क्योंकि जो एसडीएम साहब की कार्रवाई है वो मानवाधिकार कार्य क्षेत्र में नहीं आती है जी। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो स्टाफ है एसडीएम का, उन्होंने एसडीएम साहब का नाम का दुरुपयोग करके उसका प्रेशर बना के, क्योंकि जो पीएसओ होते हैं वो चंडीगढ़ पुलिस के हैं एसडीएम साहब के, और शिकायत भी चंडीगढ़ पुलिस को हुई है। तो वो पुलिस और पुलिस का मिलान हो के इन्होंने केस ऐसा बनाने की कोशिश करी है कि ये उनके पुलिस के दायरे में ही रहे केस, कोर्ट ना जाना पड़े, क्योंकि पुलिस को ये अंदाजा था कि अगर कोर्ट ये मामला ले जाना पड़ा, लेकिन बाद में तो कोर्ट जाता ही ये मामला, लेकिन नहीं गया। आप देखिए ना, उन्होंने आईपीसी के सेक्शन कोई नहीं लगाए हैं। वो भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये मामला कोर्ट में नहीं गया, जबकि जाना चाहिए था। इन्होंने मामला दर्ज किया 107 और 151 में। 107 एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है कि अगर उन्हें लगे कि कोई व्यक्ति पीस की उल्लंघना करने वाला है तो वह उसे बुलाकर उससे 6 महीने का एक बॉन्ड ले सकते हैं कि आप 6 महीने तक बिहेव करेंगे इन गुड बिहेवियर, और उसके साथ एक श्योरिटी बॉन्ड मांग सकते हैं, जो विक्रांत और साहब ने दिया जी। ये एसडीएम की कार्रवाई है 107 के तहत। उसके साथ पुलिस ने कहते हैं कि जोड़ा है 151, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को अधिकार है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का, लेकिन वो कब करना है। अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई व्यक्ति एक अरेस्टेबल ऑफेंस करने वाला है, तब उसे अरेस्ट करना। यहाँ क्या हुआ था, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के सामने आई थी, यानी ये धारा गलत लगाई गई, ये धारा गलत लगाई गई, और इसके तहत उसे पुलिस ऑफिसर ने एक डिसीजन लिया कि इसे अरेस्ट करना है। अगर ले लिया, सपोज डिसीजन ले लिया, एक गलत धारा लगा दी, अरेस्ट कर लिया बंदे को, तो फिर उसकी बेल कैसे हुई? बेल ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 151 लगना पहली बात गलत, इनको उसके तहत थाने में रखना गलत, मानवाधिकार का उल्लंघन यहाँ हो गया। पुलिस, और मेरे नॉलेज में एफआईआर कोई रजिस्टर नहीं हुई है इस केस में। डीडीआर के बेस पे आज तक किसी बंदे को नहीं अरेस्ट कर सकते आप। डेली डायरी रिपोर्ट तो हजारों होती है। यहाँ भी कानून का उल्लंघन हुआ है, हर एक स्टेज पे कानून का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन पुलिस स्टेशन के लेवल पे हुआ है। इसमें हम एसडीएम साहब को मेरे ख्याल से नहीं ला सकते, क्योंकि एसडीएम साहब की शिकायत भी नहीं है। बिल्कुल, शिकायत उनके गनमैन और पीएसओ ने की है। पुलिस वालों ने उन्हें माना कि वो एसडीएम के पीएसओ हैं और एसडीएम के ड्राइवर हैं, तो उनकी सुननी पड़ेगी। अब मैडम ने तो फोन करके नहीं कहा होगा कि आप करो, पुलिस वाले जरूर ये कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है। ये निचले स्तर पर मिलीभगत कही जा सकती है, और वो अपने यहाँ भी शक्तियों का दुरुपयोग, अपने ड्राइवर गनमैन क्योंकि एसडीएम साहब के हैं, तो वो अपनी औकात का मिसयूज कर रहे हैं, और पुलिस उनके साथ मिलके, ताकि उन्हें कोर्ट को आंसर ना करना पड़े। मतलब हमारी बॉस अगर आईएएस है तो हमारा भी कुछ रसूख है, हमारी गाड़ी के सामने कैसे आ गया कोई। और इस तरह हुआ क्या जी, ना गाड़ी को खरोंच लगी जी, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई इंजरी हुई, तो किस बात की उनको पीस का डर था कि ये बंदा पीस डिस्टर्ब करेगा। ये सेक्शन मैं बताऊं आपको, अन्ना हजारे इस सेक्शन के अंडर अरेस्ट हुए थे दिल्ली में, जब उन्होंने फास्ट तोड़ने से मना किया था। 107 151 उन पे लगाए थे, क्योंकि पब्लिक बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, वो फास्ट नहीं तोड़ रहे थे, पब्लिक एग्रीवेट हो रही थी। तो उस मामले में लगाना ये ठीक है, उन्हें एक बारी के लिए थोड़ा साइड में कर दिया ताकि पब्लिक ठीक हो जाए उस मामले। अब क्या विक्रांत अन्ना हजारे हैं? क्या इतना डर गई चंडीगढ़ पुलिस विक्रांत से? कोई इनका हिस्ट्री है? मतलब सरासर ये रसूख दिखाने का मामला लगता है। कपूर साहब, आप इतने सालों पुलिस सेवा में रहे हैं, आपने भी देखा हो गया कि क्या वाकई शक्तियों का दुरुपयोग होता है? सुन तो हम रहे ही हैं इतने किस्से जो सामने आते हैं, आप आपका अनुभव जानना चाहेंगे। मैं ऐसा है कि जो हमारा माइंडसेट है ना, वो है फ्यूडल, एथनिक और ट्राइबल, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, प्रशासन का जी। तो इसमें इसका मतलब इससे पावर ओरिएंटेड सोसाइटी, हमें शक्तियां मिल गई, हम जो मर्जी कर सकते हैं। उसमें नहीं, अभी तक वो एक पुराना चल रहा जो है, जब कोई शक्ति मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंडिया एंड मदर इंडिया। इंडिया का मतलब है कि जितने आदमी हुकूमत में आ गए, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, और ये समझते हैं कि हम तो इंडिया, और वो बाकी है मदर इंडिया। तो ये मदर इंडिया हो गया और वो हो गया इंडिया। तो उन्होंने कहा ये कैसे है कि उसकी क्या मजाल की इससे चले जाए, उसमें शायद एसडीएम को पता हो या ना पता हो। तो ये शक्तियों का दुरुपयोग इसमें जरूर करते हैं। अगर एसडीएम ने नहीं भी किया शक्तियों का दुरुपयोग, तो निचले स्तर पर तो हुआ है। उसमें मैं समझता हूँ ना, उसमें हुआ है। तो मैं अगर मुझे नहीं पता इसमें क्या, इसलिए तो उसमें अगर एसडीएम को पता तो उसने छोड़ो, जाने दो, लगी गाड़ी निकल गई, बात खत्म हो गई ना। उसमें कोई ऐसी बात तो थी नहीं, शरीफ आदमी है, जा रहा है तो भाई जाने दो। और उसमें कौन सा 107 51 लगाना, ये ठीक कह रहे हैं, मगर निकालने को बात थी नहीं।
या को मारपीट हुई या की होती, गाड़ी को खरोच भी लगी हो, कुछ भी नहीं लगा तो फिर बात करो। तो ये एक माइंड सेट है, ये एक माइंड सेट है कि इसकी क्या साड़े की जरूरत कैसे पड़ गई, इसका लगाओ टकराने की। हाँ ना, इसके टकराए तो है ही नहीं वो, मतलब एक उस तरह से मैं कह रही हूँ कि हाँ हमसे हमारा सामना करने के नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसने आगे कैसे निकल गया ये। तो वो अपने लेवल पर ये कर लेते हैं, ये छोटे आदमी है ना, ये गनमैन और ये ड्राइवर टाइप, ये अपने आप कर लेते हैं। मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, अभी ठीक करते हैं, वो एटीट्यूड है कि ये ठीक ऐसे होते हैं। तो ये माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पर ये मानसिकता तो बहुत खतरनाक है कपूर साहब। जो अधिकार और जो शक्तियां लोगों की सेवा के लिए दी गई है, अगर वो उनके इस तरह से गलत इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? वो ये शक्तियां होती हैं, आपने खुद ही तो दिखाया वहाँ पे, वो अमृतसर में किस तरह वो औरत को पीटा, और वहाँ पे ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये कोई पहली बार, ये तो आम होता है ना। वो वहाँ पे बॉम्बे में उन्होंने पुलिस वाले को पीट दिया, वो जितने विधायक थे उन्होंने उसको पीट दिया। तो ये हिंदुस्तान का कि मेरी तो इसी क्या मजाल की ये कर सके। तो इसमें ये माइंडसेट जब तक ना बदलेगा तो माइंडसेट तो फिर ये चलता रहेगा, ये अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। और ये वाला मामला नहीं सोच समझ के किया गया है। अगर कुछ हुआ भी तो उसी टाइम क्यों नहीं 100 नंबर पे फोन किया गया जिस टाइम आमना सामना हुआ? 2 घंटे बाद पुलिस इसके घर पे पहुंची है। तो सोच समझ के गनमैन और पीएसओ ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिल के सोच समझ के कि भाई अपने दायरे में रखें, इसको फंसा के रखें, आईपीसी का कोई सेक्शन ना लगाएं, कोर्ट को जवाब ना देना पड़े। मेरी बात सुनो, उतनी इतनी अकल तो इनमें होती नहीं है कि ये तो अपने दायरे में रखें। ये इतनी अकल नहीं होती इनमें। पुलिस स्टेशन वालों को शायद ये भी नहीं पता था कि मामला इतना तूल पकड़ जाएगा। कुछ भी नहीं है, वो तो मीडिया ने तूल पकड़वा दिया, अदरवाइज क्या बात है। नहीं, मीडिया तो अधिकारियों की रक्षा के लिए खड़ा है ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं ठीक, मीडिया एंड जुडिशरी। मैं इनको आइलैंड ऑफ होप कहता हूँ। तो ये आपने दिखाते ये जो लड़की पिटी वहाँ पे अमृतसर, ये जो तो तभी तो पता लगा ना ये, और ये आप ये लिया, वरना इस किस्म के दिन में 1000 होती हैं। विक्रांत, अब आप इस पूरे मामले को क्या सुनने में आ रहा था कि कोर्ट तक लेके जाने वाले हैं, आगे क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? मैम कार्रवाई तो फिर भी होती रहेगी, मगर ये है कि जो ये आज मेरे साथ हुआ, कल को कितने और विक्रांत खड़े हो जाएंगे जी, और दोबारा भी हो सकता है। ये यहीं तो रुकने वाला है नहीं। जिस हिसाब से आप पुराना दिखाते ही आ रहे हैं कि सत्ता की पावर चलती आ रही है, तो ये तक कब तक चल रही है और कब तक चलती रहेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो क्या इसके लिए आप कुछ करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल। ताकि आगे क्या करने वाले हैं आप? जगदीश जी, आप इनके साथ हैं, आप बताएंगे। बिल्कुल, आगे हम करने वाले हैं कि हम कोर्ट में जाएं, हम के शर्मा जी को मिले, एडवाइजर। मामला तो होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा है, होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गए, हमने पहुंचा दिया वहाँ पे भी। अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है हमारी, IAS जो सो कॉल्ड IAS, ये कल को कोई और विक्रांत न खड़ा कर दे। इस विक्रांत के साथ तो हमें पहुंच गए, अगर कोई ऐसा विक्रांत आ जाता है जिसको ये मार पीटें और जिसका पता ही नहीं चले, कल को जैसे हम दिखाते हैं कि पता ही नहीं चलता, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी विक्रांत ऐसा पैदा हो जिसका पता न चले। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने बड़ी मुसीबतों से आज़ादी ली है, हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमें आज़ादी से रहने दो। अगर आपने ही ऐसे तानाशाही करनी है तो हम अंग्रेजों से लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? आज़ादी लेने का मतलब क्या है जी? आप एक एडमिनिस्ट्रेटर ना बनो, सर्विस का अक्षर भी साथ में जोड़ो। जन सेवक हैं तो जन सेवा ही करें। हाँ, जन सेवा ही करें आप, क्योंकि आप हमारे अधिकारों के रक्षक हो, अधिकार ही रक्षक करो, अधिकारों को छीनो मत। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अधिकार ना छीने जाएं, हमारे अधिकारों की रक्षक बनो, और प्लस मैं शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, और इनको ठीक पंकज जी, अब ये कोई पहला मामला नहीं है, बहुत बार आरोप लगते रहते हैं, ये चीजें सुधरेंगी कैसे? अब इसमें ऐसा है जी, इस मामले के बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमें लोअर स्टाफ के सेंसिटाइजेशन का एक प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि लोअर स्टाफ का दिमाग ज़्यादा फूल जाता है अपने अफसर की बजाय। और यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, हम थोड़ा सा इस मामले में गलत जा रहे हैं कि एसडीएम साहब का लेवल जरूर है, हो सकता है उन्होंने भी किया हो, लेकिन कंप्लेंट रिटन में कहीं भी एसडीएम साहब का नाम नहीं है, इसलिए उनका नाम घसीटना चाहिए भी नहीं। हम कह नहीं सकते। लोअर स्टाफ ने कंप्लेंट करी है और वो चंडीगढ़ पुलिस के नुमाइंदे हैं, और कंप्लेंट भी नुमाइंदों के पास हुई है सेक्टर 34 के थाने में। तो लोअर स्टाफ को ये समझाना चाहिए अपने सीनियर ऑफिसर्स को ही, क्योंकि बात अल्टीमेटली सीनियर ऑफिसर पे बॉयल होती है, क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें लगता है कि हम ही एसडीएम हैं। यही उठता है कि क्योंकि उनके साथ एसडीएम के साथ या आईएएस ऑफिसर के साथ आप काम कर रहे हैं, इसलिए आपने हम भी वही हैं काम किया। उन्हें ये ईगो आ जाती है, और वो उस ईगो को जनरल पब्लिक को दर्शाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं आपसे। वही इस तरह का किस्सा यहाँ पे हुआ है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध है कि एक लोअर स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करें, जिसमें
उनको सिखाया जाए कि इंसानी तौर पे कैसे बिहेव करना है। ये कोई सर में घुसाने वाली बात नहीं है। संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए। संवेदनशील हो कि आप भी जनता के सेवक हैं, जैसे एसडीएम साहब जनता के सेवक हैं, उनका स्टाफ भी सेवक ही रहेगा। और इधर कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं हुआ था कि आपने उसे इतनी बड़ी तूल दे दी, थाने में अरेस्ट करवा दिया और गलत तरीके से उसकी तरफ ले गए। तो उन्हें पढ़ा लिखा के उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा मामले को तूल देने की जरूरत नहीं होती। अगर सपोज उन्हें गलत भी लगा तो क्या था, विकास इनको ले गए थे थाने, कोई बात नहीं, थाने में 1 घंटे समझा के भी तो वापस भेज सकते थे। पर पूरी जो कार्रवाई हुई उसी पर वो सारी गलत हुई है। इसमें बताओ अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। अरेस्ट का प्रोसीजर होता है कि पुलिस को इनके किसी रिलेशन को इन्फॉर्म करना होता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। यहाँ विक्रांत को इन्फॉर्म करके बुलाना पड़ा, मीडिया को और अपने साथियों को। पुलिस को एक अरेस्ट मेमो इशू करना पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट में जाता है कि हमने इस बंदे को अरेस्ट किया है जी। यहाँ पे एफआईआर भी नहीं है। ये कोई भी प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है। ये सब कुछ जो है, जो नियम आप बता रहे हैं, ये तो आम लोगों को पता ही नहीं होते। इसीलिए ये मिसयूज होता है। पुलिस ने मिसयूज किया है अपना पावर। ये केस एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा मुझे पुलिस नियमों की उल्लंघना का ज्यादा लग रहा है। इसीलिए मैं मानवाधिकार आयोग में गया हूं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पुलिस के तौर पे हुई है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तौर पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर मानहानि कर ही नहीं सकती, पुलिस ने उसको सहारा दिया है और पुलिस ने गलत कार्रवाई करते हुए एक शख्स की आज़ादी छीनी है 1 रात के लिए, और उसे पूरी दुनिया के समक्ष एक जुर्म करने वाला करार दिया है। एसडीएम साहब की कोर्ट में पेश करा उसे, वहां पे 50 लोग बैठे होते हैं, फिस्टिकफ्स में पकड़ के ले गए हैं, तो उन्हें तो जुर्म करने वाला ही लगेगा आदमी को। तो डिफेम किया है एक आम आदमी को जिसने कुछ नहीं किया, रोज आमना सामना ऐसे। फिर ना ट्रैफिक पुलिस ने कोई चालान काटा, तो इनकी गाड़ी कैसे इंपाउंड हो गई? गाड़ी भी इंपाउंड कर ली इनकी। गाड़ी इंपाउंड कहाँ पे होती है? जहां ट्रैफिक का नेग्लिजेंस का चालान हो। ये भी एक लूप होल है। ये भी एक लूप है। ट्रैफिक पुलिस तो कहीं सामने आई नहीं, चंडीगढ़ पुलिस कैसे सामने आ गई? और इसमें अगर जो भी हुआ है तो एक ट्रैफिक ऑफेंस हुआ है। अगर आमने सामने गलत लेन में गाड़ी चल रही है तो नेग्लिजेंस क्या है? ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना है। हाँ। अगर हम मान लेते हैं विक्रांत गलत लेन में था, ट्रैफिक पुलिस का था, चालान इशू कर लेती, फिर गाड़ी इंपाउंड कर लेती, बंदा कैसे हिरासत में जा सकता है एक ट्रैफिक ऑफेंस के लिए? तो वो तो सामने आए नहीं, क्योंकि पीएसओ चंडीगढ़ पुलिस को बिलोंग करता है, ना कि ट्रैफिक पुलिस को। तो उस बंदे ने अपनी ही शाखा को यूज करके उन्हें अपने पावर इस्तेमाल करने को ले कहा, गलत तरीके से। मैं क्या हूं, मैं दिखाता हूं। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर एसडीएम साहब का स्टाफ इन्वॉल्व है, हाँ जी, उनको कोई भी फटकार नहीं लगी। बिल्कुल, वो सही बात, वो तो मैं कह रहा हूँ, यही मामला वो लेके, यही मुद्दा लेकर वो मानवाधिकार आयोग तक गए। जी बिल्कुल। अगर एसडीएम उनको फटकार लगाते तो उनको कल पता चले कि ये भी सुनने में आया कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने छोटी मांगी एसडीएम ने। नहीं, उच्च अधिकारियों ने क्या ये कहा है कि आप चुप रहिए और इस मामले को खत्म करिए, ऐसा कुछ कहा है? ये नहीं कहा कि चुप रहिए जी। हम के शर्मा जी से मिले थे, जैसे आपने को बताया। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि मैं इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, इंक्वायर करूंगा, ठीक है, आप डीएम के पास चले जाइए। उन्होंने डीसी साहब के पास भेज दिया। मैं डीसी साहब के पास गया, उन्होंने ये कहा कि मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ, कि इसको आप अपनी कार और टेलीफोन वगैरह जो वहाँ है वो ले लो। आप संतुष्ट थे इस पूरी कार्रवाई से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी जिन्होंने गलत शिकायत लगाई है उनको कुछ कहने का कहा ही नहीं कि इस बात का गुस्सा है आप में। गुस्सा है, इसलिए आप इस पूरे मामले को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एडवाइजर साहब इंक्वायरी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी डीसी साहब को, वही फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जा रही है। ये इंक्वायरी मार्क होनी चाहिए थी आईजीपी को, क्योंकि पुलिस के द्वारा उल्लंघना की गई है। हाँ कपूर साहब, एक मेरा सवाल ये था कि एक जो आप क्योंकि पुलिस सेवा में रहे, एक ये जो एटीट्यूड है कि हम अलग हैं आम लोगों से, ये कैसे जाएगा? नहीं मैडम, वो मैंने तो कहा तो है आपको कि ये हमारा जो एटीट्यूड फ्यूडल माइंडसेट है ना, ये कि हम जरा ऊपर हैं। कैसे सुधरेगा? कैसे ये मानसिकता कभी नहीं बदलेगी? आगे तो फिर ऐसे मामले बढ़ते ही जाएंगे। मानसिकता बदल जाएगी, 2-4 आदमी डिसमिस करो, मानसिकता बदल जाती है। कठोर कार्रवाई जरूरी है। हाँ, कठोर कार्रवाई करो, उनके जूते लगाओ, मानसिकता सही दिशा में। यहाँ कार्रवाई
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जा रही है। नहीं पुलिस की साइड जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वकीलों वाली बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई बात नहीं है कि इसको जो अच्छा अफसर हो उसको ठीक कर रही है, तो आम की बातें हैं। उनको एक बार खाएं तो टेक अ डिपार्टमेंटल एक्शन, यानी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका कसूर डिपार्टमेंटल एक्शन हो, डिसमिस करो, बात खत्म हो गई। और एक जितना मामला है उसको वहीं तक रखना चाहिए ना, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, कोई मर्डर तो नहीं ना हो गया, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, रात की बात गई, यही तो मैंने कहा है। तो ये तो खैर इन्होंने वकालत करनी है, मगर मेरा तो ये अफसर है कि ठीक है उन्होंने गलती किया, उनके डिपार्टमेंट इंक्वायरी की, उनको सजा दी, बात खत्म हो और चलो आगे। जिन्होंने गलती की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, उनकी सजा देने से कि बाकियों को मैसेज अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल, यही उनके लिए एक कड़ा संदेश होगा। और ये बाकियों के लिए संदेश हो जाएगा कि इन्होंने ये किया था, उनको ये सजा मिल गई, या बाहर ना हो गई, तो बात खत्म हो गई, बाकी जिंदगी आगे चलने। लेकिन मुद्दा ये है कि गलती किसने करी, वो मुद्दा है। वो भी ढूंढ कर तब कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। उम्मीद करते हैं कि इस पर जैसे आप सुझाव दे रहे हैं ऐसा कुछ कठोर कार्रवाई होगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं जहां आम लोगों के हितों के लिए अधिकारों और शक्तियों को व्यवस्थित तरीके से बांटा गया है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इसे बाखूबी निभाएं, ताकि आवाम को ये ना लगे कि उनकी जेब से जिनके वेतन का जुगाड़ हो रहा है वही उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।